बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के विंडोज स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल सेशन नंबर 2 में खुशामदीद। आपका लेक्चरर सैफुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने XAML को हम जो देख रहे थे सेशन 1 के बाद हम उसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। टेक्स्ट कंटेंट to enable XAML element to process directly text as their content, one must be true among the following cases. Content property declared by class should be an assignable type to string or object। तो ये याद रखना है आपने कि जब भी आपने टेक्स्ट प्रॉपर्टी करनी है तो वो दो चीज़ों को दी जा सकती है, या तो वो स्ट्रिंग में दी जा सकती है या ऑब्जेक्ट में। और असाइनमेंट से बात है कि उसके लिए आपको हमेशा इक्वल का परफॉर्म करना होगा। For example, content property is used as content for an content control and it is of the object the subject for the following uses such as a button। अगर आप जरा गौर करें तो ये बटन एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम इसमें, तो इसके अंदर हम जब इसको लिख के दो जब स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स के अंदर टैग्स के अंदर आप उसका नाम दे देंगे तो वो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होगी। इन द फॉलोइंग एग्जांपल टू इनिशियलाइज अ टेक्स्ट the text content is used as type converter। जबकि यहाँ पे हमारे पास अगर ब्रश है तो वो ब्रश के अंदर उसकी टाइप कन्वर्टर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं तो हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप लोग फाइल में आ जाएं और न्यू में आ जाएं, न्यू प्रोजेक्ट में। ये आप तुम भी अच्छा विंडो कैलकुलेटर इसमें डॉक्यूमेंट विंडोज स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सेलेक्ट फोल्डर और यहाँ से स्टोर एप्लीकेशन। और स्टोर में भी आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। यूनिवर्सल, इसमें याद रखिएगा कि अगर आपने यूनिवर्सल चूज किया है तो ये मोबाइल और दोनों चीज़ें आपके साथ होंगी। अभी हम सिर्फ विंडोज़ ऐप की बात करें तो आपने विंडो ऐप पे क्लिक करना है, ब्लैंक ऐप, एंड इसको आपने ओके कर दिया। लास्ट टाइम पे मैंने आपको स्टैक पैनल और उसके अंदर हमने आपको थ्रू XAML कोडिंग के आपको करवाने की कोशिश की। आज हम थोड़ा सा उन्हीं चीज़ों को एक और तरीके से भी करेंगे। आपके सामने आ चुका है। अब इसमें आप मेन पेज डॉट XAML पे क्लिक कर दें। अब हम दो हिस्से हैं इसके, एक डिज़ाइन व्यू है और एक आपका जो है वो XAML व्यू है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसकी एक्टिवेट होने में। जी, तो आप अब टूल बॉक्स में आएंगे, जब XAML व्यू में होंगे तो आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज नज़र आ रही होंगी। आप इसका देखेंगे ये बटन है, मैं एक बटन को पिक करके एक स्क्रीन के ऊपर प्लेस करूँगा। ये बटन आ चुका है। आप इसके व्यूज को अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं, लाइक 50%, लाइक फिट ऑल। ये अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले तो एक लेबल होगा यहाँ पे, लेबल टाइप्स में क्या था, टेक्स्ट ब्लॉक, सॉरी टेक्स्ट ब्लॉक है, यहाँ पे लेबल नहीं होता, टेक्स्ट ब्लॉक होता है। आप टेक्स्ट ब्लॉक
जब आप टेक्स्ट ब्लॉक लेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाए, जो कल आपने, अगर आप जरा गौर करें तो नीचे आपको वैसे ही XAML लिखी हुई आ रही होगी, टेक्स्ट ब्लॉक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू 193, या आप देखते जाएं 101, ये इसकी मार्जिन हो गया। टेक्स्ट रैपिंग, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, रैप टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्लॉक, और वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी आ गई। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं आपके पास इसकी आती जा रही। अब एक तरफ आपकी प्रॉपर्टीज के लिए एक मेन्यू जैसे भी बना हुआ, अगर आप इसमें आ जाए तो सबसे पहले मैं अपीयरेंस के ऊपर आता हूँ। मैं इसकी विजिबिलिटी ट्रू है, इसका टेक्स्ट ब्लॉक फॉर एग्जांपल मैं शुरू में कुछ भी नहीं रखना चाह रहा कि ये खाली हो। और इसी तरीके से आ, इसकी वेट देखें टेक्स्ट की, तो इसके अंदर जो जमा करने हमारे आगे पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन जो आपने बड़ी अमाउंट रखनी होती है वो 38 तक का आप उसको विजिबिलिटी दें। और लेआउट हो गई, इसमें आपके पास विड्थ है, जैसे आप इसको 100 दे दें, ये 100 पिक्सल है, ये 500 है। आप इसको पकड़ के अपने हिसाब से जिस तरह आप स्क्रीन देते हैं वैसी स्क्रीन दे दें। और इसका आपने अगर बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है तो वो एक अलग नीचे से है। बहरहाल मकसद बताने का आपको ये था कि इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम इंशाल्लाह जो डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे सारी आप, यहाँ पे आप ब्रश आ गया, इसका फोरग्राउंड, आप इसके अंदर ये देखें नो ब्रश है, इसका कलरिंग और है, इसकी कलरिंग और है। आप इनमें से कोई एक लेते हैं, ये फोरग्राउंड हो जाएगा। उसके ऊपर टाइल ब्रश है तो उसके ऊपर अलहदा है। ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आपकी जो है वो इसके अंदर आएंगी, तो आप इनमें से एक ले लें और जो आप सूट करते हैं। फोरग्राउंड इसी तरह से इसके पेरेंट्स में अरेंज बाय कैटेगरी, नेम और सोर्स। इसका नेम आप दे दें स्क्रीन, जिसके अंदर हमारा डिस्प्ले होगा। टाइप इसकी टेक्स्ट ब्लॉक है, और ओपेसिटी इसकी, विजिबिलिटी, टेक्स्ट टूल टिप्स, डाटा कंटेक्स्ट, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के अंदर ये आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही और आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर, कलर फॉन्ट इनेबल्ड, कलर फोरग्राउंड इज इक्वल टू एक्वा। अब इस तरह से बटन पे आ जाए। हमने एक बटन बनाना है, या इसका नाम आप B0 रख दें। इसके ऊपर कलरिंग अगर आपने करनी है, ये फोरग्राउंड है उसकी लिखाई, और इसमें आपका टेक्स्ट देखें, जहां आपने टेक्स्ट रखा है वहां पे
इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को चेंज कर दें। टेक्स्ट कॉलम चला गया टेक्स्ट। लेआउट ये टेक्स्ट है। इसको रेंज बाय नेम कर लें। टेक्स्ट कॉमन है। कंटेंट कंटेंट सॉरी बटन, यहाँ पे आपने इसको 0 कर दिया। आप पहले एक डिजाइन तैयार कर लें, एक बटन। एक दफा इसको लोकल मशीन पे चला के देखें। तो आपका प्रोग्राम जो है वो विजिबल हो रहा है। सो ये आपका आ चुका है। ये कलरिंग और फोरग्राउंड वगैरह आपने करना है। बटन अभी वो स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही, उसका हम बॉर्डर वगैरह पे सारा काम करेंगे। अभी पहले आप पहले मरहले में सारे बटन जो हैं, अगर आपने डिज़ाइन पसंद कर लिया है तो अब आपका नेक्स्ट फेज है कि आप सारे बटन्स बना दें। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल बी। इस तरीके से अब मुझे ये देखना है कि स्क्रीन का कौन सा हिस्सा मैं कितना को यूज करूँगा। कंट्रोल बी। तो आप कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। 0 1 2 3 4 5 6 7। एक बटन इधर आना चाहिए। हाँ जी, ऑलमोस्ट आपका ये डन है। अब आप इसके ऊपर कंटेंट पे आके इसकी नंबरिंग करते जाएं और इसका नाम जो है वो देते जाएं, B1 B2 B3 B4 B5 B6
D7 D8 D9 ओके जी, डिज़ाइन आपका कंप्लीट है। अब इसके ऊपर डिस्प्ले करवाएं, कंटेंट के ऊपर आके 1 सॉरी 2 3 4 आप देखेंगे तो नीचे आपको जैमल उसी तरह से वर्किंग करती हुई नज़र आ रही होगी कि बटन है, बटन के नेम्स हैं, कंटेंट है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से डायरेक्ट जाके भी इनको चेंज कर सकते हैं। ये आपकी सहूलत है कि आप इसको कहाँ से चेंज कर रहे हैं। तो मैं ये 7 8 तो इसके ऊपर हाँ ये आपका 7 है और ये आपका 8 होना चाहिए था, 8 एंड दिस वन इज द 9। अब इसको लोकल मशीन पे चला के देखते हैं। अब आपका इंटरफेस जो है ना वो डिज़ाइन होता जा रहा है। यू कैन सी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। अब हमारे पास नेक्स्ट, अगर आप ज़रा गौर करें तो अगर विंडो ऐप में आप आएँ और यहाँ से कैलकुलेटर देखें, ये कैलकुलेटर कुछ इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया है। उन्होंने बड़े बड़े लिए हुए ताकि जगह उसके हिसाब से कवर हो। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से स्पेसिंग या जो भी इसका साइज अपना हर एक का अपना डिज़ाइन करना है। आप उसको पकड़ के उसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं, स्पेसिंग को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे रखते हैं। लेट्स सपोज इसी तरीके से मैं अपना एक बटन और बना रहा हूँ, इक्वल का बटन है, इसको मैं यहाँ विड्थ दे रहा हूँ 2, इसको इक्वल और कंटेंट में आके इक्वल देता हूँ। अगर आप चाहें तो इन सब का फॉन्ट जो है वो बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज में 25 रखते हैं। नाउ यू कैन सी कि इसकी लुक जो है वो किस तरह से बन रही है। हर दफ़ा आप अपनी ऐप के हवाले से उसको देखते जाएं। अगर आप स्पेसिंग देख रहे हैं तो थोड़ी सी बड़ी है, तो उसी हिसाब से आप इसको देखिए। ओके जी, अब इस तरह से हमारे ये बटन हो गए। कंट्रोल सी। अब हम जमा तफरीक ज़रब तकसीम के बनाएंगे।
और सेपरेट करना चाहें सेपरेट कर सकते हैं। इसको भी क्लास इनका मैं फॉन्ट साइज 30 रख रहा हूँ और इसका कंटेंट इक्वल दे रहा हूँ और प्लस दे रहा हूँ। ये मेरा लास्ट बटन हो गया। और अगर मैं इसका कलर चाहूँ फॉन्ट कलर तो इसको मैं एक और कलर ये रखता हूँ। इसमें मैं 4 बटन बना रहा हूँ। प्लस ओके, पहले प्लस होना चाहिए, फिर इसको डिवाइड करें, डिवीजन बटन, आप देखेंगे कि साथ साथ में इसका नाम चेंज हो रहा है। माइनस बटन और ये प्लस बटन। अब इनके ऊपर कंटेंट में माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको रन करते हैं जी अपने। साथ साथ में आप इसकी XAML भी पढ़ते जाएं, कुछ लोग किस तरह से जनरेट हो रही। अब नेक्स्ट मरहला जो आ रहा है वो है डिस्प्ले का, इसकी वर्किंग। पहले भी आप लोगों ने विंडो फॉर्म के अंदर कैलकुलेटर बनाना सीखा होगा, मैं आपको सिर्फ इसके अंदर दिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं जैसे 0 को ऊपर डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन आप राइट क्लिक ना करें। इसके ऊपर जब आप सॉरी इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। ये प्रॉपर्टीज का निशान होता है और ये आपके साथ इवेंट का निशान है। आप इवेंट पे क्लिक करें और क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो दबा दें, आप देखेंगे कि आप वापस उसी लाइन ऑफ मोड में आ गए हैं जिस तरह से आप पहले विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में काम करते थे। अब आप देखें हमारे पास स्क्रीन आती है, स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू डबल कोट में 0। अब इसको हम रन करते हैं। क्या हमारी स्क्रीन के ऊपर 0 प्रेस होता है, नजर आता है आपको? जब मैं इसको 0 प्रेस करूं तो ये आप देखें कि 0 विल बी शोन ऑन द स्क्रीन। वो आपका काम है कि आप इसको इस तरीके से डिजाइन करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज फॉर टुडेस लेक्चर। बाकी बटन भी आपने इसी तरीके से बनाने। अगर आपको इन बटन को देखने में कोई प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है तो आप विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर हमने कैलकुलेटर के सेशंस बनाए थे, आप उनको वहां से देख सकते हैं। अलबत्ता थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।